आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। शहर में कथा का सैलाब आ गया है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथाकार सूरत में कथा करके जा रहे हैं। किसी की कथा चल भी रही है, लेकिन मैं उसे कथा का जिक्र कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 3 बजे से यह कथा प्रारंभ होगी। आज कलश यात्रा है, जिसमें इस कथा के आयोजन की हार्दिक भाई सरपंच जी, श्री राजेश भाई यादव, श्री जय राम भाई यादव, श्री मनोज भाई तिवारी, श्री किशोर भाई प्रमुख नागजी भाई, श्री अंजनी पांडे, श्री रमेश भाई, श्री मिथुन सिंह जी, श्री के पी मिश्रा जी, श्री बबलू शुक्ला जी, श्री मिथिलेश भाई जी, समस्त महानदी टाउनशिप एवं साई बिला समिति परिवार के द्वारा यह कथा का रसपान करेंगे। आप सब अद्भुत कलश यात्राएं हैं। आप देख रहे हैं हजारों माताएं बहनें इस कलश यात्रा में भाग ले रहे। यह कलश यात्रा दिलवाड़ा गांव भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर आएगी और पंडित संदीप महाराज जी के मुखारविंद से यह कथा का रसपान आप करेंगे। एक अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज। कलश यात्रा एक पारंपरिक हिंदू परंपरा है, जिसका उल्लेख विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। ये यात्रा भागवत कथा, रामायण पाठ या अन्य धार्मिक आयोजनों के शुभारंभ के अवसर पर निकाली जाती है। संस्कृत में कलश यात्रा का वर्णन इस प्रकार है। कलश यात्रा एका पवित्रा परंपरा है, यत्र महिला कलश धारयन्ति, तीर्थस्थाना जलः पूरितः कलशः, पवित्रतायाः प्रतीकः सः। अर्थ, कलश यात्रा एक पवित्र परंपरा है जिसमें महिलाएं कलश धारण करती हैं। तीर्थ स्थानों के जल से भरा हुआ कलश पवित्रता का प्रतीक है। कलश यात्रा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, क्योंकि यह लोगों के मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव जगाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ये यात्रा नगर की आस्था का उत्सव बन जाती है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कलश यात्रा के दौरान अक्सर भजन कीर्तन, पुष्प वर्षा और जलपान की व्यवस्था की जाती है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचती है, जहां विधिवत पूजन के बाद कथा का शुभारंभ होता है। Kalash Yatra is a traditional Hindu ritual procession, typically organized at the commencement of a Bhagavata Katha or other religious events. The procession is taken out to sanctify the location where the Katha is to be held. 3. Surat Nagri Samachar Patra. The procession is led by women carrying Kalash, sacred vessels filled with water from various holy rivers and Tirthas pilgrimage sites. The water is considered to be a symbol of purity and is believed to bring blessings and good fortune. The procession is accompanied by devotional songs, music, and chanting of sacred mantras, creating a spiritually charged atmosphere. 3-9. Look this Surat Nagri. The Kalash Yatra is an integral part of Hindu tradition and is believed to bring positivity and spiritual growth to the participants and the community. It is a celebration of faith and devotion, and people from all walks of life participate in it with great enthusiasm and fervor. 4-6. Would you like to know more about the significance of Kalash Yatra or its cultural importance? Thank you Surat Nagri. To sanctify the location where the Katha is to be held. 3. The procession is led by women carrying Kalash, sacred vessels filled with water from various holy rivers and Tirthas pilgrimage sites. The water is considered to be a symbol of purity and is believed to bring blessings and good fortune. The procession is accompanied by devotional songs, music, and chanting of sacred mantras, creating a spiritually charged atmosphere. 3-9. The Kalash Yatra is an integral part of Hindu tradition and is believed to bring positivity and spiritual growth to the participants and the community. It is a celebration of faith and devotion, and people from all walks of life participate in it with great enthusiasm and fervor. 4-6. Would you like to know more about the significance of Kalash Yatra or its cultural importance? संस्कृत में कलश यात्रा का वर्णन इस प्रकार है। कलश यात्रा प्रचोदयात्, पवित्रतायाः प्रतीकः सः, तीर्थस्थाना जलः पूरितः, शुभस्य मंगलम कृतः। अर्थ, कलश यात्रा पवित्रता का प्रतीक है, तीर्थस्थानों के जल से भरा हुआ, शुभ और मंगल का प्रतीक है, आस्था और भक्ति का मार्ग है। कलश यात्रा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, क्योंकि यह लोगों के मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव जगाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ये यात्रा नगर की आस्था का उत्सव बन जाती है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कलश यात्रा के दौरान अक्सर भजन कीर्तन, पुष्प वर्षा और जलपान की व्यवस्था की जाती है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है।
ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचती है, जहां विधिवत पूजन के बाद कथा का शुभारंभ होता है। आप देख रहे हैं सूरत नगरी समाचार पत्र। श्रीमद् भागवत कथा के कुछ प्रमुख संस्कृत श्लोक इस प्रकार हैं। 1. श्रीमद्भागवतस्य महापुराणस्य अंडस्को निगमकल्पत्रोर्गलित फल अंडस्को तारांकन शुक्मोख्य विनिर्गतम अंडस्को पिबद भागवतम रसमाल्यम अंडस्को मुहुरहो रहो रई हृदयाकृतो अंडस्को किते सखा अंडस्को। अर्थ, श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, जो श्री सुखदेव मुनि के मुख से निकला है। ये रसपूर्ण और अमृतमय भागवत कथा हृदय में भक्ति उत्पन्न करने वाली है। हे सखा, बार बार इस कथा का पान करो। 2. नमो भगवते वासुदेवाय अंडस्को अहम ब्रह्मास्मि अंडस्को श्री कृष्ण शरणमम। अर्थ, भगवान वासुदेव को नमस्कार है, मैं ब्रह्म हूं, श्री कृष्ण मेरी शरण है। 3. सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म अंडस्को ज्योतिरिकम तमसः परम अंडस्को यदंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। अर्थ, ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, जो अज्ञान के परे एकमात्र ज्योति है। वह नारायण सर्वत्र व्याप्त है, अंदर और बाहर सब कुछ उन्हीं से भरा है। 4. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ